सम्राट मांधाता ने अपनी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया था। उनकी पत्नी इंदुमती थीं। उनके 3 बेटे थे, प्रकुत्स, अम्बरीश और नाभाग, और 50 बेटियां। उस समय सौभरी नामक एक महान ऋषि थे, जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने 12 वर्षों तक जल में रहकर तपस्या की। उसके पास ही पानी में एक बड़ी मछली रहती थी। वह मछली महर्षि के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निरंतर आनंद कर रही थी। महर्षि ने यह देखा तो उनका मन तपस्या से विचलित हो गया। वह सोचने लगे, यह मछली पानी में रहते हुए भी बहुत भाग्यशाली है। यह अपने परिवार के निर्बाध साथ में बहुत खुश है। गृहस्थ जीवन सचमुच बहुत सुखदायी है। मेरा यह तपस्यामय जीवन अत्यंत कष्टमय है। अब वह विवाह करके गृहस्थ सुख भोगना चाहते थे। वह जल से बाहर आए और राजा मांधाता के पास गए। राजा ने ऋषि का स्वागत सत्कार किया और कुशल क्षेम पूछी। ऋषि ने कहा, हे राजा, मैं विवाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी एक कन्या चाहता हूं। आपकी 50 बेटियां हैं, उनमें से एक मुझे दे दो। यह सुनकर राजा हैरान रह गए। बहुत बूढ़े ऋषि और उनकी इच्छा को देखते हुए राजा ने अपना सिर झुका लिया और सोचने लगे कि क्या किया जाए। ऋषि ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने ऐसा क्या कहा है जो अशोभनीय है? राजा ने यह सोचते हुए कि वृद्ध ऋषि को अपनी बेटी कैसे दी जाए, और यह भी सोचा कि अगर उन्होंने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो ऋषि उन्हें शाप दे सकते हैं। उन्होंने कहा, हे ऋषि, हमारे परिवार में बेटी देने की प्रथा है। शादी उसी से जिसे वह चाहती है और चुनती है। आप कृपया मेरे अंतःपुर में आएं। मेरी सभी 50 बेटियां वहां हैं। मैं उनमें से किसी एक से जो आपसे विवाह करना चाहे विवाह कर दूंगा। राजा ने सोचा कि ऋषि अत्यंत वृद्ध होने के कारण उनकी पुत्रियां उन्हें पसंद नहीं करेंगी। यह पता चलने पर कि लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करतीं, आर्षि चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन ऋषि राजा के विचारों को समझने में सक्षम थे। उन्होंने उनसे कहा, हे राजा, मैं आपके परिवार की परंपरा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अगर कन्या मुझे पसंद कर ले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। यदि नहीं तो मैं यह प्रयास छोड़ दूंगा। राजा ने अब अपने सेवक को ऋषि को अंतःपुर में ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही ऋषि अंतःपुर की ओर बढ़े और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवा रूप धारण कर लिया। नौकर ने लड़कियों से कहा, इन अर्षि ने विवाह के लिए तुम्हारे पिता राजा से एक पुत्री मांगी थी। राजा का आदेश है कि तुम में से जो भी ऋषि को पसंद करेगा और चुन लेगा, उसका विवाह ऋषि से कर दिया जाएगा। सभी 50 राजकुमारियों ने ऋषि की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर दृढ़ता से उनसे शादी करने की इच्छा रखी। सेवक ने इसकी सूचना राजा को दी। अनिच्छुक होते हुए भी राजा को महर्षि सौभरी को वचन देने की चिंता हुई और उन्होंने अपनी सभी 50 बेटियां ऋषि को दे दीं। ऋषि अपनी पत्नियों के साथ अपने आश्रम पहुंचे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें सुख की सभी वस्तुओं से सुसज्जित 50 शानदार मकान बनाने का आदेश दिया। उन भवनों में नंदनम नाम की एक निधि सदैव रहती थी। ऋषि ने अपनी योग शक्ति से 50 रूप धारण किए और अपनी 50 पत्नियों के साथ वैवाहिक सुख का आनंद लिया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उनके अनेक पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। परिवार का विस्तार हो रहा था, इसलिए ऋषि की जरूरतें और चिंताएं भी बढ़ती गईं। ऋषि का मन पारिवारिक चिंता में डूबा रहता। एक दिन ऋषि सोचने लगे, ओह, माया की शक्ति को कौन जान सकता है? जो व्यक्ति कामना में डूबा हुआ है उसे कभी भी आध्यात्मिकता के प्रति रुचि नहीं होगी। यद्यपि मैंने जल में रहते हुए बहुत समय तक कठोर तपस्या की है, फिर भी मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका। केवल एक मछली की संगति में रहकर मैंने अपनी तपस्या की शक्ति खो दी। विवाह करना और एक पत्नी की देखभाल करना मनुष्य के लिए दुख का कारण है। मैंने 50 पत्नियां ब्याह लीं। मेरी मुसीबतें कई गुना बढ़ गईं। यह मेरी तपस्या में बाधक बन गया। क्या यह उस मछली के साथ संबंध नहीं था जिसके कारण यह सारा दुख हुआ? ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें अपनी पत्नियों से वैराग्य हो गया। वह वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए। समय आने पर उनकी सारी आसक्ति नष्ट हो गई। उन्होंने संन्यास ले लिया और अंततः सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। ब्रह्मर्षि सौभरी कण्व
महर्षि के पुत्र थे। कण्व ऋषि घोरा अंगिरा के पुत्र थे और घोरा अंगिरा सप्त ऋषियों में अंगिरा ऋषि के पुत्र थे। सौभरी ऋषि एक महान ऋषि थे जिनका उल्लेख सौभरी संहिता तथा श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंध अध्याय 6 में विशेष रूप से किया गया है। ये वृंदावन के निकट रमणक नामक द्वीप पर रहते थे, जो आजकल सुनरख नाम से प्रसिद्ध है।